इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल को भी यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा दिया गया है, कॉट थीटा, और इसके साथ बताया गया कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल है, यानी हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पे है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सारी आइडेंटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नेगेटिव नहीं होती। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम कॉट थीटा जो कि गिवन है उसको लिखेंगे। अब कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो इसलिए अगर टैन लेना है तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो हमने टैन के लिए इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया, यानी 5 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। और एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाए तो हम इसमें वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने टैन फंक्शन फाइंड कर लिया। अब टैन से हम कॉट को यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कोसिकेंट थीटा लिखा जाए तो ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। और कॉट की वैल्यू हम जानते हैं जो कि गिवन है 5/2। तो कॉट स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो कॉट की वैल्यू थी ये 5/2, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन आ रही थी तो इसलिए हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास क्या आया 4, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 1 थी तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 सा 4 प्लस 25, 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा 29। तो स्क्वायर रूट अगर अलग करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट उसी तरह से आ जाएगा 29 का। अब साइन थीटा हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू कोसिकेंट की आई है तो साइन उसका रेसिप्रोकल करने से हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 29 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 29 डिनोमिनेटर में है तो ये एलसीएम में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 29 यानी एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर लिख देंगे। तो 29 1 से मल्टीप्लाई होगा 29 आ गया, माइनस अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम लिख देते हैं, इसलिए हमने 4 सेम लिख दिया। 29 माइनस 4 कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया, और डिनोमिनेटर में 29 का स्क्वायर रूट उसी तरह से आ गया। ये हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई। अब हम जो इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी हम वो लिख देंगे। तो 3 साइन थीटा, साइन की वैल्यू हमारे पास ये आई है, और प्लस 4 कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 29 आया है। तो यहाँ पे 29 के ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा। तो अब एलसीएम लेंगे अगर, तो यहाँ पे देखें कि 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, और 4 5 ज़र 20 आ गया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे हमने एलसीएम सॉल्व कर दिया है क्योंकि इसके रूट में 29 ही आ रहा है दोनों के डिनोमिनेटर में। तो 5 - 2 कितना हो गया 3, यानी एलसीएम के थ्रू हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरह से न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ये भी 20 स्क्वायर रूट 29 है, ये भी स्क्वायर रूट 29 है, तो 6 + 20 कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो जाएंगे, 26/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।